ये रेसिपी ख़ास उन लोगों के लिए है जिनकी कमर और पट्टों में खिंचाव रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खोपरे की ऐसी मिठाई कि अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है या आपके पट्टों में खिंचाव रहता है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये ताकत का एक ऐसा ख़जाना है कि जिसके इस्तेमाल के कुछ अर्से बाद ही आप अपने बदन के अंदर एक तवानाई महसूस करेंगे। सबसे पहले खोपरे के ऊपर ये जो 3 निशान होते हैं इनमें से एक में सुराख करके हम इसका पानी निकाल लेंगे। खोपरे का पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आप इसे ज़ाया मत करिएगा। आप किसी रेमेडी में यूज़ करके स्किन पर भी लगा सकते हैं, वैसे भी आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा करें और पी सकते हैं। अब जो नारियल है इसका ऊपर वाला कवर हम निकाल देंगे। ये वाला जो कवर है ये सख्त लेयर होती है, कवर मैंने निकाल दिया है। नारियल को हम क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल बारीक इसको क्रश करना है, थोड़ा मोटा क्रश नहीं करना क्योंकि ये अच्छी तरह से गलता नहीं है, तो लिहाजा हमने इसे बारीक क्रश करना है। सारे नारियल को मैं अच्छी तरह से क्रश कर लूँगी। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना और इसे एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो भी करिएगा। खोपरे को मैंने निकाल लिया एक बाउल के अंदर। अब एक पतीली के अंदर मैंने 2 किलो के करीब दूध लिया है। 2 किलो आपको दूध लेना है। उसके अंदर ये जो सारा खोपरा था ये हम डाल देंगे और इसे हम पकने देंगे। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि दूध बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। खोपरे को मुस्तकिल आपने पकाते रहना है, फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। आपने इसमें बराबर चम्मच चलाते रहना है। अब आती है बारी ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में हम बादाम लेंगे। बादाम है मेरे पास 1 पाव के करीब, तो आप आधा पाव बादाम ले लें इसमें, या जितने आप डाल सकते हैं उतने आप डाल लीजिएगा। इसके अलावा मैंने ली है छोटी इलायची। छोटी इलायची को पहले अच्छी तरह से हम कूट लेते हैं। छोटी इलायची को कूटने के बाद आप चाहें तो इसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसे मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी और कूटने के बाद हम इसको छलनी की मदद से छाल कर इसके छिलके अलग कर देंगे। गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इस तरह से आपने इसको छान लेना है। जो भी एक्स्ट्रा छिलके हों वो हम निकाल देंगे। देखिए ये इस इलायची के दानों का बिल्कुल पाउडर सा बन गया है। अब इसी के अंदर हम बादाम डालकर उनको भी अच्छी तरह से कूट लेंगे। दूसरी तरफ हमारा खोपरा भी तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे क्योंकि दूध आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है। आपने इसको इसी तरह से पका कर ही खुश्क करना है। अब हम इसमें बेसन लेंगे। 2 प्याली मैंने बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लिएगा। बेसन के अंदर ये जो गुठलियाँ सी बनी हुई होती हैं उनको आपने निकाल देना है और बेसन को हमने भून लेना है। हल्की आंच पर बिना ऑयल या घी के आपने बेसन को भून लेना है। ये देखिए ये बेसन के अंदर से हम निकाल देंगे। अब बेसन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लो फ्लेम पर बेसन को आप भून लीजिएगा। आपने बेसन को तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। बेसन भूनने के बाद हमने तब तक जो दूध था वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जब दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, तो हम इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे और साथ ही हम जो बेसन हमने भून कर रखा था उसे भी हम शामिल कर देंगे। याद रहे कि बेसन आपको तब शामिल करना है जब दूध बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दूध खुश्क होने के बाद ही हम उसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे। मैंने देसी घी शामिल किया है, आप भी देसी घी ही शामिल करिएगा। अब ये जो ड्राई फ्रूट हमने पीस कर रखे थे इनको भी हम अलग से निकाल लेंगे। दूध देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जब घी छोड़ने लग जाए आमीज़ा तब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे। देखिए दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अच्छी तरह से अब हम इसको भूनते जाएंगे यहाँ तक कि ऑयल अलग होने लगे। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। जब तक इसमें दूध मौजूद हो आपने इसमें बेसन शामिल नहीं करना, वरना ये मैदे के साथ चिपकता रहेगा और अच्छी तरह से भुनेगा नहीं। बेसन शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद भूनेंगे। 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको मज़ीद भूनना है। ये पकने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगा लेता है। देखिए ऑयल बिल्कुल अलग होने लग गया है। ड्राई फ्रूट हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। बादाम और इलायची जो हमने पीस कर रखी थी, अगर आप इसके अलावा भी ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये बहुत ही सेहत बख्श जो है ग़िज़ा है, आप इसको बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ख़ास तौर पर इसे आप सर्दियों में इस्तेमाल करिएगा क्योंकि थोड़ा गर्म होता है।
लेकिन अगर मौसम ठंडा है, अभी भी मौसम ठंडा है चूँकि बारिशों का सीज़न है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब हम इसको ठंडा होने पर एक प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करिएगा, थोड़ा गर्म ही आप निकाल लिएगा। आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके इस तरह से कतलियाँ भी बना सकते हैं। एक प्लेट के अंदर मैंने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद हम इसको बराबर इस तरह से चम्मच की मदद से बराबर कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर छुरी की मदद से कट लगाकर इसकी टिकड़ियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, लिहाजा आप इसे आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखकर आप इसे यूज़ करिएगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मेरी वालिदा को पट्टों की खिंचाव और कमर दर्द का बहुत ज़्यादा मसला था, जिसके लिए हमने ये बनाया था और उन्होंने इसे इस्तेमाल किया। उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, चलो किसी का भला हो जाए। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने इस तरह से इसकी कतलियाँ बना ली हैं। आप चाहें तो इस तरह से कतलियाँ भी बनाकर रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।